जब एक लड़की की ना मर्जी पूछी जाती है और ना पसंद और उसकी शादी करा दी जाती है, तब पता है उस शादी का अंजाम क्या होता है। अगर पति अच्छा निकले तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पति बुरा निकले तो। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़की जिसकी ना मर्जी पूछी गई ना उसकी पसंद, और उसकी शादी करा दी गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी करा दी और उसको इतना कहा कि अब से तेरा पति तेरी ज़िंदगी है, उसका जो भी फैसला है वो तुझे मानना है, उसको जो भी पसंद है वो तेरी पसंद होनी चाहिए, उसको जो नहीं पसंद वो तेरी पसंद नहीं होगी। अगर कोई चीज़ उसको नहीं पसंद होगा वो तेरी पसंद है तो तुझे अपनी पसंद छोड़ देनी पड़ेगी, बिकॉज उसको वो चीज़ नहीं पसंद। ये सारी बातें पढ़ा के उस लड़की को अपने घर से विदा कर दिया गया। और उस लड़की के दिमाग में एक ही बात बार बार बिठाई गई कि बेटा, कभी भी हमारी नाक मत कटने दियो, इस शादी को निभाइयो, चाहे कुछ भी हो जाए इस शादी को निभाइयो। कभी भी कोई शिकायत का मौका मत दियो अपने पति को, बस कुछ भी हो जाए इस शादी को निभाइयो। ये अच्छी तरह से उस लड़की के दिमाग में बात बिठा दी गई कि तुझे इस शादी को निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, कोई भी शिकायत तेरी आनी नहीं चाहिए। लड़की शादी करके वहाँ पे गई। लड़की के बहुत सारे सपने थे, पढ़ने लिखने के, उसको कुछ बनना था, पर उसने सारे सपने उस शादी की अग्नि में जला दिए और अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखी कि मुझे कैसे भी करके ये शादी निभानी है। और लड़की ने पूरी जी जान से कोशिश की उस शादी को निभाने की, दिन रात एक कर दिया कि वो शादी निभा सके, अच्छी तरह उस शादी को सक्सेसफुल बना सके। पति जो कहता वो बात मानती, पति की अच्छी बुरी आदतें सारी उसने स्वीकार ली थी। और धीरे ही धीरे देखते ही देखते उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से। बट थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लड़के के माँ बाप एक्सपायर हो गए। अब उसके घर में सिर्फ उसका पति और वो लड़की रहते थे। धीरे धीरे उसको अपने पति की कुछ बातें पता चलने लगी कि उसका पति स्मोकिंग भी करता है एंड ड्रिंकिंग भी करता है। अब उसके मन में तो भर रखा था कि बेटा, कुछ भी हो जाए तुझे शादी निभानी है। वो लड़की चुप रहती। उसने काफ़ी कोशिश की अपने पति से कि वो आदत छूट जाए, वो आदत छूट जाए, पर वो आदत नहीं छूटी। एक दिन गुस्से में आके पत्नी ने कहा कि आदत छोड़ दो वरना मुझे छोड़ दो। पति ने उसको गुस्से में कहा, ठीक है, अपने कपड़े बांध और चली जाए यहाँ से। लड़की वहाँ पे चुप हो गई। वो क्या करती, उसको तो पढ़ा के भेजा था कि बेटा, कुछ भी हो जाए ये शादी तुझे निभानी है, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, हर लड़की करती है। तूने किया तो क्या, मैंने भी तो किया था। ये बात दिमाग में आ गई लड़की के, और लड़की चुपचाप बैठ गई। लड़की के सामने उसका पति ड्रिंक करता, स्मोकिंग करता, वो चुप रहती। एक दिन गुस्से में आके उसने अपनी फैमिली को सब सच बता ही दिया। कब तक बेचारी चुप रहती। उसने अपनी फैमिली को बोल दिया कि मेरा पति ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है। मैंने उसको बहुत समझाया, पर वो ये आदत नहीं छोड़ना चाहता। पता है उसकी फैमिली ने क्या कहा, बेटा, थोड़ी बहुत गंदी आदत तो हर इंसान के अंदर होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शादी टूट जाएगी या तो उसको छोड़ के चली आएगी। बेटा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है शादी के बाद। धीरे धीरे पीना छोड़ देगा, तू अपनी तरफ से कोशिश करती रहे छुड़ाने की, वरना थोड़ा बहुत तो आजकल हर कोई पीता है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगी आदत। उस लड़की को भी लगने लगा कि हाँ यार, फैमिली सही कह रही है, गंदी आदतें तो सब में होती हैं, धीरे धीरे छूट जाएगी ना, क्या दिक्कत है। बाकी सारी चीज़ों में तो मेरा पति मेरा ख्याल रखता ही है, बहुत खुश हूँ मैं उसके साथ। एक छोटी सी आदत है ड्रिंक और स्मोकिंग की, छूट जाएगी ना, कोई बात नहीं, शादी निभाते हैं। एक दिन लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसके पति ने आके बोला, किससे बात कर रही हो। उसने कहा, अरे एक कॉलेज फ्रेंड है। उसके हस्बैंड ने उसका फ़ोन लिया और तोड़ दिया और बोला कि मुझसे परमिशन ली अपने यारों से बात करने से पहले। लड़की ने एकदम गुस्से में आके कहा, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। लड़के ने कहा, आवाज़ नीचे, तूने मुझसे परमिशन ली, वो तेरा दोस्त है या कोई है, मैं ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद तू किसी और लड़के से कैसे बात कर सकती है। आज के बाद अगर मैंने देखा तो किसी और लड़के से बात कर रही है तो तू सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हाल करूँगा। और वो रोज़ की तरह बहुत पिया हुआ था, इसलिए लड़की ने कुछ नहीं कहा। लड़की चुपचाप रोने लगी। उसने सोचा अपनी फैमिली को बताऊँ, बट फिर उसने सोचा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना। लड़की चुप रह गई। धीरे धीरे उसका पति ड्रिंक और स्मोकिंग के साथ उस लड़की को बहुत शक भी करने लगा। अगर वो गेट के बाहर भी निकलती तो उससे बोलता, गेट के बाहर किसको झाँक रही थी, सब्जी वाले से क्या बातें कर रही थी, दूध वाले पे लाइन मार रही थी, सुधर जा वरना बहुत पिटेगी। धीरे धीरे सारी चीज़ों की लड़की को आदत होने लगी। धीरे धीरे वो इतना घुटने लगी अंदर ही अंदर कि वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती, और कहती भी तो क्या, किससे कहती,
फैमिली से, जिसने पहली एक बात बोल रखी थी, बेटा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना। लड़की धीरे धीरे घुटी जा रही थी। एक दिन लड़की का बर्थडे आया, सब बहुत खुश थे, उसकी फैमिली, लड़का भी बहुत खुश था और उसका बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी हुआ। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद कुछ दोस्त आए, कॉलेज के, स्कूल के पुराने दोस्त आए, लड़की को गिफ्ट दिया, काफ़ी सारी बातें हुई और सब एकदम खुश थे। तभी एक कॉलेज का फ्रेंड आके बोलता है कि अरे यार तू डांस बहुत अच्छा करती थी, डांस करना छोड़ क्यों दिया। लड़की ने एकदम घबराते हुए कहा कि हाँ अब मैं डांस नहीं करती, मैं छोड़ दिया। क्योंकि लड़की को पता थी कि उसके पति को ये बात नहीं पसंद आएगी कि कोई कॉलेज का फ्रेंड आके बोले कि तेरी बीवी बहुत अच्छा डांस करती है। ये बात वो लड़की जानती। लड़के ने काफ़ी फोर्स किया कि अरे यार थोड़ा डांस कर लो, आज तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी है यार, अपने हस्बैंड के साथ ही थोड़ा सा कपल डांस कर लो, कुछ भी कर लो। उसके पति ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कपल डांस करते हैं। कपल डांस किया, काफ़ी लड़की खुश कि यार मेरे पति कितने अच्छे हैं, मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, शायद मैं ही गलत हूँ और मेरी फैमिली सही है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। आखिर अगर मैं चाहूँ तो इस शादी को एक सक्सेसफुल शादी बना सकती हूँ, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। रात को पूरी पार्टी वगैरह ख़त्म हुई, वो लड़की सो रही थी, तभी उसके पति ने उसको उठाया और बोला तूने मुझे बताया नहीं तू बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे किसी और के थ्रू पता चल रहा है कि तू बहुत अच्छा डांस करती है। लड़की एकदम घबरा गई, उसने कहा हाँ वो मैं आपको बताना ही चाह रही थी लेकिन फिर बता नहीं पाई, मुझे लगा आपको ये सब पसंद नहीं है। लड़के ने कही नाच डांस कर। लड़की ने कहा अभी? लड़के ने डांस कर। लड़की ने कहा अभी या इस टाइम? लड़के ने कही डांस कर। लड़की तैयार हुई, खड़ी हुई। उसके पति ने कांच की बोतल ज़मीन पे दे मारी और कांच के टुकड़े में बोला उसको डांस कर। जी हाँ, उसका पति बहुत बड़ा साइको था। उसकी फैमिली ने ना जांच पड़ताल की ना कुछ, बस शादी करा दी बिकॉज वो एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल इंसान था। बट ये बात भी है कि वो एक बहुत बड़ा साइको था, बहुत बड़ा। उसने उस लड़की से कहा डांस कर यहाँ पे। लड़की ने मना की, उसने उसको पीटना चालू कर दिया कि यहाँ पे तू डांस करेगी, डांस कर। लड़की ने डांस किया, उसके पैरों से खून निकल रहा था, वो रो रही थी बट फिर भी नाच रही थी। दूसरे दिन उसके पैरों में बहुत घाव पड़े हुए थे और उन घाव पे पता है मलहम किसने लगाया? खुशी के पति ने। बोला सॉरी यार, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बट मैंने ऐसा कर लिया, आई एम रियली सॉरी। लड़की को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, गुस्सा करूं, प्यार करूं। पहले खुद ही घाव देता है, खुद ही घाव पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, फैमिली को तो बताने का मतलब नहीं है क्योंकि फैमिली तो एक ही बात बोलेगी, शादी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना। धीरे धीरे लड़की उसकी हर एक पागलपंती को बर्दाश्त करती रही, उसके पीने की आदत को, उसकी स्मोकिंग की आदत को, और धीरे धीरे लड़के की हिम्मत बढ़ती गई। अगर लड़के छोटी सी भी गलती हो जाती तो लड़का उसको मारने लगता, वो भी बुरी तरह से, जानवरों की तरह, और फिर बाद में उन्हीं जख्मों पे मलहम भी लगाता। बट लड़की एक दिन समझ में आ गया कि ये शादी उसको निभानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आया जिस दिन सब खुश थे, लड़की की फैमिली, लड़का, सब खुश थे बिकॉज लड़की माँ बनने वाली थी। लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। लड़की ने सोचा जो ये पापा बन जाएंगे ऑब्वियसली पीना छोड़ देंगे, इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और जो मुझसे भी प्यार से बात करने लगेंगे। बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में गम लिखा है, उसको सिर्फ गम ही मिलता है। लड़की की लाइफ में कुछ ऐसा ही होने वाला था। लड़का पहले तो बहुत खुश था, पूरा रूम वूम सब सजा के रखा था कि लड़का होगा, ये होगा, उसके लिए वो होगा। लड़की ने बस इतना कहा कि ज़रूरी थोड़ी ना लड़का हो, लड़की भी तो हो सकती है। लड़के ने उसको बुरी तरह मारना चालू कर दिया और बोला अगर लड़का नहीं हुआ तो दोनों को मार दूंगा मैं जान से। सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की नहीं। लड़की हुई तो सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा तुम्हारा। लड़की बुरी तरह से डर गई बिकॉज ये भगवान की देन है, इसमें हमारा हाथ नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बट ये बात वो पागल इंसान नहीं समझता था, उसको बस जो चाहिए वो चाहिए। लड़की ने ये बात अपनी फैमिली शेयर की, उसकी फैमिली बताया क्या बोला, कोई बात नहीं बेटी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, तू कोशिश करियो कि लड़का ही हो, तू कोशिश करियो कि लड़का ही हो। ये बात सुन के लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोल रही है उसकी फैमिली, तू कोशिश करियो कि लड़का ही हो, ये उसके हाथ में तो नहीं है ना। धीरे धीरे वो लड़का उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा और रोज़ लड़का ही पैदा हो ये बोलने लगा, पंडितों के पास जाने लगा, यहाँ वहाँ जाने लगा और रोज़ एक ही बात बोलता कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, अगर लड़की पैदा हुई तो सोचते रहो क्या होगा। लड़की अंदर ही अंदर घबराती रही, डरती रही, वो अंदर ही अंदर हर एक पल, हर एक मिनट मर रही थी। बट किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सबको दिखाई दे रहा था वो बहुत खुश है। उसने अपनी स्टडी के सारे सपने तोड़ दिए, हर एक ख्वाहिश छोड़ दी, बट उसके बाद भी उसको खुशी नसीब नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि उसकी फैमिली ना उसकी मर्जी जानना चाहिए ना उसकी पसंद, बस शादी करा दी गई कि बेटा अब से जो है तेरी दुनिया तेरा पति है। धीरे धीरे वो लड़के अंदर घुटती रही मरती रही और पैदा हुई एक बेटी, प्यारी सी सुंदर सी। पर वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी शायद। उस लड़के को जैसे ही पता चला कि बेटी पैदा हुई है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में तो बहुत खुश हुआ, उसकी फैमिली के सामने बहुत खुश हुआ। जैसे ही घर पे आया उसने अपनी बीवी को बुरी तरह से मारा। उसकी बीवी जिसने अभी अभी बेबी को जन्म दिया था, कमज़ोर थी और उसको इतनी बुरी हालत में बहुत बुरी तरह मारा। कोई देखने वाला नहीं था। उसकी हालत अगर कोई सामने से देखता तो शायद रो ही देता, बट उसके पति को उस पर तरस नहीं आया। वो उसको जालिमों की तरह मारने लगा कि मैंने कहा था ना मुझे लड़का चाहिए, लड़की क्यों पैदा हुई। बुरी तरह मारने लगा, बहुत बुरी तरह। खून होने लगी वो लड़की, उसके खून तक निकलने लगा। बट उस जालिम इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कर क्या रहा है, किस हद तक पागल हो गया है। एंड में जब उस नन्ही सी प्यारी सी मासूम बच्ची को मारने जा रहा था, तब उस लड़की ने कहा मेरे को जितना मारना था मार लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, बट अगर इसको कुछ किया तो मैं चुप नहीं रहूँगी। आज से मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, मैं कहीं भी रहूँ कुछ भी करूँ, लेकिन तेरे पास नहीं रहूँगी। और अब अगर तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँगी। तुम्हें क्या लगा लड़का डर गया होगा? नहीं, लड़के ने फिर उसको मारना चालू किया, बट इस बार लड़की ने भी पलटवार किया और लड़की के हाथ में चाकू था जो कि उस लड़के के पेट में जाके लगा। वो लड़का वहीं के वहीं मर गया। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो वहाँ पर चुपचाप एक कोना पकड़ के बैठ गई अपनी बेटी को लेके। जब पुलिस आई, लड़की की फैमिली आई, लड़की ने सारी बातें सबको बताई। तब लड़की की फैमिली को भी रियलाइज़ हुआ कि यार उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। उन्होंने उस लड़की को सब कुछ सिखाया कि तो अपने पति को खुश करी हो, उसकी हर एक बात मानी हो, बट ये नहीं सिखाया कि अगर उसका पति गलत निकले तो कदम भी उठाइए, उसके खिलाफ भी जाइए। ये सारी बातें नहीं सिखाई, बिकॉज कोई नहीं सिखाता, लेकिन ये सारी बातें भी सिखानी चाहिए। शादी सिर्फ दो इंसानों का मेल नहीं होता, शादी में एक फैमिली बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी में। जब बच्चे होते हैं उनकी लाइफ होती है, उनका करियर होता है। इसलिए कभी भी शादी में इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है वो लाइफ पार्टनर तुम्हारे लायक नहीं है तो तुम्हें वहीं के वहीं या तो उसको सुधार देना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। बिकॉज सिर्फ तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारे बच्चों की भी लाइफ बर्बाद हो सकता है तुम्हारे बच्चों के साथ साथ और भी बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाए। इसलिए शादी में कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इतना करो जितना तुम खुद कर सको, जितना सही हो। इतना भी नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी दोनों ही बर्बाद कर बैठो। उस लड़की को सज़ा तो हुई बिकॉज उसने एक खून किया था, लेकिन उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा माफ़ कर दी गई बिकॉज उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अगर लड़की को शुरू से ही सिखाया जाता कि बेटा ये सारी बातें गलत हैं, तेरा पति सही नहीं कर रहा तेरे साथ, तो शायद इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाती, शायद ऐसा नहीं होता। बट ऐसा हुआ क्योंकि फैमिली ने उसको सिखाया था बेटा कुछ भी हो जाए ये शादी तो ही निभानी है। मैं शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ, ना ही उसकी फैमिली के खिलाफ़ हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारी बेटी दुखी है तो उसके आंसू देखो, इन दुनिया को नहीं। ये दुनिया वाले आके आपको खिला नहीं जाएंगे, बट हाँ आपकी बेटी है, आपके लिए की दौलत है, अपनी दौलत देखिए, दुनिया को नहीं। अगर आपकी बेटी वहाँ पे खुश नहीं है, अगर आपकी बेटी रो रही है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि बेटा शादी निभा? थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। क्या रियल में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है? मैं बस हर लड़की से और हर फैमिली से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी की सुनो, उसकी खुशियाँ इस तरीके से मत दबाओ कि वो ज़िंदगी भर आपको कोसने लगे। और हर लड़की से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शादी तभी करो जो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जो आपको लगे कि हाँ मेरे को सही और गलत की पहचान है, तभी शादी करो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ ऐसी और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।